समय हर घाव को भर देवे है लाडो। पायल का दिया हुआ जख्म भी भर जाएगा। चली जाएगी वो जमाइसा के दिल से भी और तुम दोनों की जिंदगी से भी। हमारे लिए तो पहले से ही मर चुकी है। माँ प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं जानती हूँ आप ये सब गुस्से में कह रही हैं, पर वो आपकी बेटी है और मेरी छोटी बहन। माना कि उसने एक गलत कदम उठाया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे अपनी जिंदगी से निकाल दें। हाथ में घाव बने तो हाथ काट नहीं दिया जाता, उसका इलाज किया जाता है। आप भी तो कहती थी, और आज आप तू कुछ भी कह ले, पायल को तो मैं माफ कर पाऊं कोनी। पर मैं अपनी बहन को ढूंढ कर रहूंगी। पता नहीं किस हालत में होगी, कहाँ होगी। बावली हो गई छोरी। पायल अपनी जिंदगी का फैसला करके चली गई है। थारे सामने थारा पति है, ससुराल है। रिश्ता भले मजबूरी में जुड़ा हो, लेकिन निभाना तो पड़ेगा। पायल का बोझ लेकर अपने सर पर चलेगी तो मुश्किल हो जाएगा थारा जीना। इसलिए कह रही हूं, पायल की सोच छोड़ और एक नई शुरुआत कर बेटा। देख, श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से ही तारा गठबंधन हुआ है, उसी पर ध्यान दे। समझी पड़ी? मैं कोशिश करूंगी। पायल का फोन यहाँ पर, ये स्विच ऑफ क्यों है? शायद बैटरी गई है। अरे क्या कर रही है तू? जल्दी से जमाइसा को फोन लगा और पूछ घर पहुंचे कि नहीं। इतने गुस्से में निकले थे यहाँ से। मैं जरा लड्डू की सामग्री देख लेती हूँ। हाँ, जल्दी फोन लगा। हेलो, आप घर पहुंच गए? क्या? कहाँ? माजी साहब, माजी साहब। क्या हुआ गोविंद? माई साहब, वो छोटे भाई साहब नया बाजार की सड़क पर गिरे पड़े हैं, बेहोश। ये तो वेद कोठारी है ना? अरे हाँ, प्रतिभा मसाले वाली का छोटा लड़का। लगता है टल्ली है। क्या करे भाई, बड़े घर का लड़का है, कोई पूछने वाला थोड़ी ना है। छोड़ो, हमें क्या करना है, चलो चलो। सही बात है। आराम से, आराम से। ध्यान से। छोड़ो ना भाई, मैं चल लूंगा अपने पैर। तू ठीक है ना बेटा? अच्छा, आराम से। अरे छोड़ो ना भाई, मैं कह रहा हूँ चल लूंगा मैं। अरे वेद, गोवर्धन, छोड़ो ना यार। आराम से। सुंदर, बैठ यहाँ। यहाँ लिखा। बैठ 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 बैठ। वेद, देवरसा, देवरसा, ठीक तो हो ना? अरे देवरसा तो शराब पी के आए, भपका मार रहे हैं दारू का। शराब पिए तो महकी आई, खुशबू थोड़ी ना आई। ये क्या मजाक है वेद? मजाक तो मैं बन गया माँ, बहुत बड़ा मजाक।
मेरी शादी मजाक, मेरी जिंदगी मजाक, और आज से मेरा नाम वेद नहीं, वेद मजाक कुठारी। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं। मत हाथ लगाइए उसे माँ। वेद की इस हालत की जिम्मेदार आप ही हैं। भारती, सच कह रही हूं मैं। क्या बोला था आपने कि आप अपने बेटे को जानती हैं? आपने कहा था कि आपका बेटा आपकी बात दिल से मानेगा। देखिए देखिए क्या असर हुआ है उस पर आपकी बात मानने का। वो दिन दूर नहीं है माँ, जब हर दिन आपको अपना बेटा सड़कों पर मिलेगा शराब के नशे में धुत, और फिर आप ही को कोसेगा कि उसकी जिंदगी एक मजाक है, उसकी शादी एक मजाक है। पते की बात तो यह है माँ कि वो वेद कोठारी जिसने अपने दोस्तों के लाख उकसाने पर शराब की एक बूंद नहीं थी, ये कहकर कि उसके लिए खुशियों का ही नशा काफी है, आज इस कदर पी के आया है कि अपना ही होश नहीं उसे। सच कहूं तो आप दुनिया की पहली माँ होंगी जिसने अपने ही बेटे को जिंदगी भर का दुख दिया है तोहफे में। दीदी सा, माँ जी सा तो अपने हिसाब से ही खुशियां दे रही थी देवर सा को। इनके लिए तो विधि खरा सोना है ना। मैं नींबू पानी लेकर आता हूँ, आराम से। भाभी, सोना हो या कुछ भी हो, पर वेद की पसंद तो नहीं थी ना। और मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, पर आपको ना वेद की शादी ऐसे विधि से जबरदस्ती नहीं करवानी चाहिए थी। आखिर वो उसकी पसंद कभी थी ही नहीं। आपको पता है वेद की ऐसी हरकतों से लोग बाहर क्या क्या बातें बना रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि प्रतिभा मसाले वाले तो कलंक मसाले वाले बन के रह गए। और इसका इकलौता कारण है वो लड़की। अब ऐसे तमाशे तो रोज देखने को मिलेंगे माँ। कमाल है, क्या लड़की चुनी है आपने? डिफेक्टिव पीस, एक ऐसी टूटी फूटी लड़की जो मुझे भारती का गुस्सा विधि के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। भारती के गुस्से की आग तभी भड़केगी अगर मैं खुद विधि को कोई दोष न दूं। विधि, तुम वेद को कमरे में लेकर जाओ। गोवर्धन, जाओ बेटा। मजाक बना दिया है मेरा भाई साहब चलिए। मेरी पूरी जिंदगी मजाक हो गई। हम भाई जाओ, ले जाओ वेद को। खुद तो उसकी लेवल तक आ नहीं सकती, इसलिए वेद को अपने लेवल पर गिरा लिया। देखो देखो, अपनी टूटी फूटी टांग से अपने आप को तो संभाल नहीं सकते, अपने पति को क्या सहारा दोगी? जब मुझे ये पता चला कि वेद को चोट लगी है तो मैं फौरन चली आई। फिर जब मुझे ये पता चला कि वो चोट उसे उसकी माँ की दी हुई है, नफरत हो रही है आपसे।
पायल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या गलती थी मेरी? जवाब दो पायल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? विधि बेटा, बेटा तुम पगफेरों के लिए गई और तुम्हें अचानक ऐसे आना पड़ा। समधन जी क्या सोच रही होंगी इस बारे में? नहीं मम्मी जी, मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं। अच्छा किया। एक काम करो बेटा, सुंदर तुम्हें वापस तुम्हारे मैके छोड़ देगा और कल वेद तुम्हें लेने आ जाएगा। पगफेरों की रस्म ऐसी अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। जी मम्मी जी। खुश रहो। अब देखना, कल पग फेरों में ऐसी बेइज्जती होगी तुम्हारी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। मैं गाड़ी में हूं। पगफेरा आधा छोड़कर आ गई थी, इसलिए माजीसा ने नेक का कुछ सामान भेजा है। मैं तो कहूँ अपना भी कुछ सामान साथ ले जा। अब देवर साहब की चिढ़ तो किसी से छुपी को नहीं। क्या पता तुझे वापस लेने आए या ना आए। बाकी थे सियाने हो। इमरती, दीदी गई? हाँ माजीसा, हाँ वो गई। देखो ये जा रहे हैं ना उसे लेके महंगी वाली गाड़ी में। माजीसा, देवर साहब ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो कोनी? इमरती, मैं वेद से बाद में बात करूंगी। अभी तो मुझे बेचारी विधि के लिए बुरा लग रहा है। देखो ना, एक दिन में कितना कुछ हो गया है। भारती ने कितना कुछ सुना दिया विधि को, कितना कुछ तमाशा कर दिया और मैं उसे मना भी नहीं कर सकी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं भारती विधि के पग फेरे में सूरजमुखी जी के घर ना पहुंच जाए और वहां जाकर के बखेड़ा खड़ा कर दे। माजीसा, फिर फिक्र ना करो माजीसा। भारती दीदी तो गुस्से में कुछ का कुछ बोल गई, घर जाने के बाद शांत हो जाएगी। वैसे भी उन्हें पता को नहीं कि सूरजमुखी जी के घर पग फेरे की रस्म कितने बजे है। पता नहीं है, तब ठीक है। आप भी अनजाने में कितनी अच्छी तरकीब दे जाते हो माजीसा। अब मैं बनाऊंगी भारती दीदी सा को अपना मोहरा। बाकी थे सियाने हो। अच्छी बात है कि तुम सियानी नहीं हो इमरती, तभी तो समझ ही नहीं पा रही कि ये आइडिया मैंने अनजाने में नहीं जानबूझ के दिया है और तुम भारती को अपना मोहरा नहीं, मैं तुम्हें अपना मोहरा बनाए हुए हूँ इतने दिन से। अब कल विधि की बेइज्जती हो के रहेगी। ला जल्दी ला। डाल। तूने मारे को बताया कोनी कि फोन पर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि इतनी जल्दी जाना पड़ गया तारे को? मैं कल नहीं आ पाऊंगा आपको लेने, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सॉरी। क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, बस स्कूल से ज़रूरी काम था, उसी का मैसेज था।
कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। अरे वो मत डाल, पायल को गिरी पसंद। माँ, अच्छा जो मेरे स्कूल में कंप्यूटर साइंस की टीचर है ना, निधि, वो कह रही थी कि अगर पायल इंटरनेट पे कुछ भी डालती है ना तो उसके जरिए हम उसे ढूंढ पाएंगे। बस एक बार पायल मिल जाए तो हम उसे समझा बुझा के घर ले आएंगे। बचपने में ऐसी हरकत कर गई, पर मुझे पूरा यकीन है माँ, हम उसे समझाएंगे ना तो वो बिल्कुल समझ जाएगी। और रही बात वेद जी की, तो मैं उन्हें मना लूंगी, वो भी पायल को अपना। कोई जरूरत को नहीं, अब तू वेद जी की पत्नी है और पायल तारी जगह अब ले सके कोड़ी। मर गई थारी बहन मारे लिए। माँ चुप कर। और तू भी ना उसे ढूंढने मनाने की बात कर कोड़ी। अरे इतना जलील कर गई छोरी कि गली में निकलना मुश्किल कर दियो है। आते जाते सब जता जाते हैं कि इसकी छोटी बेटी घर छोड़कर भाग गई। सिनेमा में हीरोइन बनने के लिए शादी के दिन गायब हो गई। इससे अच्छा होता हमारे को मार जाती। रोज की ऐसी जिल्लत तो ना सहनी पड़ती मारे को। माँ ना, देख लाडो, तुम्हारी बात मान। हाँ, अब तू ना अपनी जिंदगी के बारे में सोच, जो तुझे वेद जी के साथ राजी खुशी बितानी है। हाँ, आपको कैसे बताऊं माँ, वेद जी तो कल लेने भी नहीं आ रहे हैं मुझे, शायद कभी आएंगे भी नहीं। उन्हें मेरे साथ जिंदगी नहीं बितानी है। पायल के जाने का इतना दुख है आपको, अगर आपको ये बात भी बता दी तो ये तो कैसे सह पाएंगी आप। ये क्या घर के कामों में लग गई तू? हाँ, अरे जमाईसा और ससुराल वाले आते ही होंगे थारे को लेने के लिए। लाते मारे को। माँ, जब आएंगे तो उठ जाऊंगी ना। के उड़ जाऊंगी? ना सामान बांधा है ना तैयार हुई है। बात क्या है विधि? बात ये है कि विधि के लिए अब उस घर में कोई जगह नहीं है।